अभी हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और जनरली आप जब भी सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो वहां पे आपको e टू द पावर लेमडा टी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो वही है ना आपके पास, a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी या n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो आपको e टू द पावर माइनस लेमडा टी का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब एक्सपोनेंशियल का वैल्यू। और फिर एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करने में आपको या तो कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा या आपको डिफिकल्टी तो होती ही है कि e टू द पावर वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। और इसलिए जब आरएसओ का एग्जाम हो या मान लो कि किसी को कोई एंट्रेंस कहीं दे रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी का कोई एंट्रेंस दे रहा हो या आफ्टर पासिंग दिस कोर्स जॉब के लिए मेडिकल फिजिक्स का एंट्रेंस दे रहा हो, आरएसओ के लिए कहीं एंट्रेंस दे रहा हो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो उस समय पे ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो उस मल्टीपल चॉइस में से फास्ट कैसे करना है, वहां पे मैथमेटिकल शॉर्टकट जो है काम आते हैं। करेक्ट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैथमेटिकल शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो हमेशा शॉर्टकट ना काम करता है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस में जाके काम करता है, विथ रिस्पेक्ट टू कंडीशन होता है। इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो फटाक से आप फिर ऐसे करके चल सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे राइट। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाई a0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लेमडा टी। करेक्ट? इस लेमडा का वैल्यू जो है वो आपको पता है ये भी 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हम लोग लिखते हैं लेमडा की जगह। राइट? ये बना आपका लेमडा इंटू टी। राइट? नाउ एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वो क्या है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी? ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस डैश डैश डैश, ये होता है। अब यहाँ पे देखो x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस एक्स। ये दोनों में सिमिलरिटी है। देखो e टू द पावर माइनस लेमडा टी है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस एक्स है। कंडीशन क्या है, x टेंड्स टू 0। x को 0 के जब अप्रोच करेगा तब जाके क्या होगा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह। ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं तो e टू द पावर माइनस लेमडा टी को जब ये वैल्यू जो है लेमडा टी का वैल्यू जब 0 को अप्रोच करने लगे, करेक्ट, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा टी लिख सकते हैं। करेक्ट? इस आइडेंटिटी को यदि हम यूज कर सकता हूँ, करेक्ट, इज इट ओके? हम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। अब देखना है हमें क्या कि किस कंडीशंस में लेमडा टी का वैल्यू जो होगा इट विल टेंड्स टू 0 की तरफ कब अप्रोच करेगा। तो देखते हैं क्या इस केस में देखो व्हेन t विल बी लेस देन मच लेस देन t हाफ लिखा है, t इज स्मॉलर देन t हाफ। मतलब जिस टाइम पे हमें बोला है कि रेडियो एक्टिविटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है वो टाइम हाफ लाइफ से काफी कम है। देखो इस केस में देखो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू तो यही बन के आएगा ना 0.693 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। करेक्ट? तो इस केस में देखो t का वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू टी हाफ। नोमिनेटर जो है वो का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया कंपेयर टू टी हाफ के, और टी हाफ का वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमने लिखा ग्रेटर राइट। तो उस केस में ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो होगी वो 0 की तरफ अप्रोच करने लगेगी। करेक्ट? समझ में आ रहा है? जितना ये वैल्यू बढ़ता जाएगा
और ये वैल्यू कम होता जाएगा साथ साथ में। तो ये डिवीजन जो होगा इसका लेमडा टी जो विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस विल टेंड्स टू 0। करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, सिर्फ टी हाफ की बात देखनी है और सीधे ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट। अब थोड़ा इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो a डिवाइडेड बाई a जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके हिसाब से x का वैल्यू उस केस में हमारे पास क्या है, लेमडा टी है। तो आई कैन राइट, अब ये लेमडा से इधर की तरफ हम इसको 1 कर दें तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। राइट। इसको a जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना, देखो a फ्री हो गया इधर, 1 इंटू a जीरो। करेक्ट। और लेमडा टी में फिर a जीरो से मल्टीप्लीकेशन हो गया। करेक्ट। ठीक है। इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, देखो a जीरो को इस क्वांटिटी को इधर की तरफ लेकर के आ जाते हैं। लेट्स ब्रिंग इट इन दिस साइड। तो ये निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने a जीरो लेमडा टी लिख दिया और ए वाले को इधर की तरफ लेकर के आ गया, ए वाले को यहाँ पे इसकी जगह पे लाकर दिया। तो क्या बना, a जीरो ये माइनस ए। करेक्ट। तो ये मेरे पास इक्वेशन बना बेसिकली। देखो अब कितना आसान हो गया, e टू दी पावर लेमडा टी खत्म हो गया। अब मुझे एक्सपोनेंशियल का वैल्यू नहीं चाहिए करना है, सिंपली लेमडा टी चाहिए। लेमडा इंटू टी का वैल्यू कैलकुलेट करना, अब कैलकुलेशन इजी हो गया। करेक्ट। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ये है कि यदि मान लो ये दिया हुआ है कि n0 इज इक्वल टू 1000। राइट। मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम जो है वो 1000 है। करेक्ट। और डीके कांस्टेंट जो है, जो लेमडा का वैल्यू जो है वो है 0.1 सेकेंड इनवर्स। राइट। 0.1 सेकेंड इनवर्स है। याद रखिएगा हमेशा कि लेमडा का वैल्यू जितना कम होगा, राइट, लेमडा का वैल्यू जितना कम होगा उसका मतलब क्या है, टी हाफ उतना ही बड़ा है। समझ गए क्यों? क्योंकि लेमडा और उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये लेमडा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई टी हाफ। करेक्ट। तो लेमडा का वैल्यू जितना कम होगा इसका मतलब क्या है, टी हाफ ज्यादा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। करेक्ट। तो पूछा था यहाँ पे कि उसके बाद लेमडा का वैल्यू जो था 0. देखो यहाँ पे n0 1000 और लेमडा जो था वो 0.1 सेकेंड था। उस समय पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a0, और पूछा है कि 1.1 सेकेंड इसका है। तो 1 सेकेंड के बाद जो होगा कितने रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे बचे हुए, उस समय पे कितने होंगे जो डीके कर सकते हैं, मतलब कितनी एक्टिविटी बची होगी। a0 मतलब 0 टाइम पे कितनी एक्टिविटी थी, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम है, एक्टिविटी के बाद पूछा। करेक्ट। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन ना बहुत पूछते हैं वो लोग, हैं छोटे, लेकिन ये चीज मिस नहीं होना चाहिए। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट का है, जो क्वेश्चन का आंसर सबको आता हो वो गलत नहीं होना चाहिए। वो गलत हुआ तो आपके रैंक गए, आप आउट हो गए, कंपटीशन से बाहर हो गए ऐसे भी। और यदि मान लो कहीं पे एक ही सीट हो, ठीक, और 1000 लोग कम्पीट कर रहे हो एक सीट के लिए, या 5 ही कम्पीट कर रहे हो, तो 5 को थोड़ा ना मिलना है, किसी एक को मिलेगा। तो एक एक मार्क्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। राइट। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला, सॉल्यूशन में हम चलते हैं। एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी इज इक्वल टू n लेमडा होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास। n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम है, और लेमडा जो है वो उसका डीके कांस्टेंट है। करेक्ट। अब हमारे पास इक्वेशन में डीके कांस्टेंट का वैल्यू जो दिया हुआ था 0.1 सेकेंड इन। करेक्ट। वो था। करेक्ट।
तो हम इस इक्वेशन को सीधे यूज कर सकते हैं, राइट। इस इक्वेशन को तो यहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे फिर a0 का वैल्यू जो है a0 इज इक्वल टू n0 इंटू लेमडा कर देंगे। तो n0 का वैल्यू मुझे 1000 दिया हुआ है और लेमडा भी दिया हुआ है 0.1 पर सेकेंड है, तो ये बन जाएगा 100 पर सेकेंड रिटर्न्स, राइट। तो n0 ये एक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी 100 पर सेकेंड या 100 बैक्यूरेल। जैसे इंटीग्रेशन पर सेकेंड बैक्यूरेल होता है तो आपको 100 बैक्यूरेल भी लिख सकते हो या 100 बैक्यूरेल, करेक्ट। दूसरा, अब बात 1 सेकेंड के बाद की निकालने की, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, पहले n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लेमडा t। अब हम इस कंडीशन को यूज करना चाहते हैं, तो देख लेते हैं पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो कैसे देखेंगे, वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। द लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, करेक्ट। तो इस रिलेशन से t हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर लेमडा आ जाएगा, बेसिकली 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो हमने लेमडा करके रखा तो देखा, क्या देखा, इसका टी हाफ कितना आ रहा है 6.9 सेकेंड आ रहा है। टी हाफ 6.9 सेकेंड है और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है 1 सेकेंड के बाद, तो इट इज लेस देन दिस। टी इज दिस कंडीशन जो था इस केस में हमारा ये कंडीशन जो था टी शुड बी लेस देन टी हाफ इज सेटिस्फाइड रफली, करेक्ट। टी इससे छोटा है, करेक्ट। 6 सेकेंड, 7 सेकेंड और 1 सेकेंड, 7 टाइम्स छोटा है, राइट। दूसरा, एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे, बिफोर अप्लाइंग, यहाँ पे हमने लिखा था कि एक कंडीशन टी का वैल्यू यदि 10 टाइम्स से कम है, राइट, तो जो इस फॉर्मूला को जब हम लोग यूज करते हैं, ये जो आइडेंटिटी जो हमने डिराइव करी, उसका आंसर जो आता है वो डेसिमल के 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंटली करेक्ट आता है आंसर, समझ गए। यही लिखा है, इफ टी इज लेस देन 0.1 इंटू टी हाफ द आंसर इज गुड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के 3 पॉइंट तक सही आंसर मिल जाता है एक्चुअली, राइट। तो 10 टाइम्स की बात है, 10 गुना कम होना चाहिए। तो 10 गुना तो नहीं है, लेकिन 7 गुना तो कम है, आसपास का है। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो लगभग सही मिलने के चांसेस हैं। तो यदि ऑब्जेक्टिव में होगा तो इसके आसपास का जो इस मेथड से जो हम लोग आंसर निकाल रहे हैं उसके आसपास का जो वैल्यू होगा वो टिक कर लेंगे, करेक्ट, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, n0 इंटू लेमडा टी, जो इधर की तरफ डिराइव किया था, इज इक्वल टू n0 माइनस n1, करेक्ट। n1 करेंगे, ठीक।